हेलो माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए प्रश्नावली 4.2 का अध्ययन करते हैं। पहला नंबर सवाल है, इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। तो ए नंबर कहता है पहिए को घुमाना। ये पहिए का चित्र बना हुआ है और इसमें परिणाम ज्ञात करना कि कौन कौन से परिणाम आएंगे, ठीक है। और बी नंबर में दिया है दो सिक्कों को एक साथ उछालना। तो हम ए का सॉल्व करेंगे, पहिए को घुमाना। तो परिणाम इसमें कौन कौन से प्राप्त होंगे, ये जो सुइया है ये सूचक कहाँ किस किस में आएगी। परिणाम ये कहता है कि ये कौन कौन से परिणाम हमें प्राप्त हो सकते हैं। यदि पहिया घूमता है तो परिणाम कौन कौन से प्राप्त होंगे, ए बी सी डी, 4 परिणाम हमें मतलब प्राप्त होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, परिणाम ए बी सी डी, ठीक है। आइए बी नंबर को देखते हैं। बी नंबर है दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर हल। देखिए दो सिक्के हैं, मान लेते हैं एक पे हेड आता है और एक पे टेल आता है, ठीक है। तो दो अलग अलग सिक्के हैं, अब हम एक साथ उन दोनों को उछालेंगे तो कौन कौन से हमें परिणाम प्राप्त होंगे। या तो दोनों में यच हेड आ सकता है, या फिर यच एक में हेड और एक में टेल आ सकता है, या तो फिर एक में टेल एक में हेड आ सकता है, या फिर दोनों में टेल प्राप्त हो सकता है। तो ये होंगे परिणाम जो दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त होंगे, ठीक है। ये बी हो गया आपका। अब दूसरा नंबर देखते हैं, प्रश्न क्या कहता है, पासे को फेंके जाने पर निम्नलिखित परिणाम को लिखिए। तो देखिए प्रश्न दूसरा है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो ए नंबर कहता है अभाज्य संख्याओं को लिखना। एक अभाज्य संख्या लिखना है पासे को फेंके जाने पर। पासे को फेंकने पर कुल परिणाम कितने आते हैं। पासा जो लूडो में अपन खेलते हैं उसे कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ये परिणाम है कि इनमें से कुछ भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन प्राप्त क्या होगा, 6 अंक तक ही प्राप्त होगा, क्योंकि पासे में 6 अंक तक ही होता है। 6 अंक तक हो गया। अब उसमें से हमें निकालना है अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या ये कहलाएगा अनुकूलित परिणाम, ठीक है। तो अनुकूलित परिणाम कौन कौन से आएंगे, अभाज्य संख्याएं इसमें कौन कौन सी हैं, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, फिर 5 आ सकती है, ठीक है। अब बी नंबर करेंगे एक अभाज्य संख्या नहीं। तो पासे को फेंकने पर प्राप्त परिणाम 1 2 3 4 5 6 और अभाज्य संख्या कौन कौन सी नहीं है इनमें, 1 4 6। तो ये हो गया बी नंबर। अब देखते हैं दूसरे में। दूसरा का ये कहता है 5 से बड़ी संख्या निकालना है हमें। तो हम हल लिखेंगे, करेंगे पासे को फेंकने पर कुल प्राप्त परिणाम 1 2 3 4 5 6। अब 5 से बड़ी संख्या कौन सी होगी, अनुकूलित परिणाम क्या होगा, 6। 5 से बड़ी 6 ही है पासे में, तो 6 लिखेंगे बस। फिर बी नंबर देखते हैं, 5 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए। पासे को फेंकने पर प्राप्त परिणाम 1 2 3 4 5 6 और 5 से बड़ी संख्या नहीं है, मतलब 1 2 3 4 5। ये आपका हो गया हल। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न कहता है, प्रश्न 1 ए में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये जो पहिया है, एक ए का पहिया है, इसमें से हमें डी पर रुकने का, सूचक को डी पर रुकने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो सूचक के रुकने की कुल परिणामों की संख्या, तो मतलब ये सूचक किस किस में से रुक सकता है, कहाँ कहाँ। 5 ठो परिणाम प्राप्त होंगे, ए 2 ठो ए हैं और एक बी है, एक सी है, एक डी, मतलब कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 5। अब डी पर रुकने के परिणामों की संख्या कितनी होगी, डी क्योंकि एक है, एक ही में ही रुकेगा, ठीक है। मतलब डी पर रुकने के परिणामों की संख्या क्या होगी, सिर्फ एक, अनुकूलित परिणाम एक। प्रायिकता क्या होगी, अनुकूलित परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूलित परिणाम 1 होगा और कुल परिणामों की संख्या 5 होगी। प्रायिकता क्या होगी, 1/5। ये हो गया आंसर। आइए बी नंबर देखते हैं। अच्छी प्रकार से फिटी हुई 52 ताशों की गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। तो हल क्या होगा, 52 ताशों की एक गड्डी में 4 इक्के होते हैं, जिनमें से एक इक्के को 4 तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। मतलब अनुकूलित परिणामों की संख्या क्या होगी, 4, तथा कुल परिणाम कितने हैं, 52। तो प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम बराबर 4/52। मतलब काटेंगे 4 से तो 13 चौको 52, 1/13, ठीक है। अब देखते हैं सी नंबर सवाल। एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता, ये दिया है एक चित्र जिसमें GR रेड लाल मतलब एप्पल हैं, और मतलब इसमें कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 7 एप्पल हैं, जिनमें से 3 ग्रीन हैं और 4 लाल हैं। तो एक लाल सेब 4 तरीक़ों से निकाल सकते हैं क्योंकि 4 एप्पल हैं। तो अनुकूलित परिणामों की संख्या क्या होगी, 4, और प्रायिकता क्या होगी, अनुकूलित परिणाम बटे कुल परिणाम मतलब 4/7। ये हो गया आपका। आगे के हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।